हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। कुछ नए अपडेट थे तो ज़रूरी था कि आपको जानकारी दे देना। कुछ नए अपडेट थे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी महाकाल महादेव के भक्तों को आज के इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको आपके जीवन में आपको मनचाहा चीज़ मिले, आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, यही महादेव से आशीर्वाद चाहते हैं हम सब। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ मुख्य अपडेट्स थे जिसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारे राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने एक ताज़े बयान में कहा है कि 24 फरवरी को नियमावली आ रही है। यानी 24 फरवरी को जो अगला कैबिनेट बैठक है उसमें आपकी नियमावली जो है वो आ रही है, ऐसा उन्होंने कहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार वो अपनी बात पर खरे उतरेंगे। इस बार वो कोई मतलब बरगलाने का काम शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं करेंगे। तो पहला अपडेट तो यही था। दूसरा अपडेट था कि कई सारे कमेंट्स में पूछे गए कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो आप लोग घबराए नहीं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर ही रहेंगी छठा चरण से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे कि बदल जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ लगभग। लेकिन इस पर भी एक फुल वीडियो जो है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड होगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड होगा। तो आप समझ लीजिए कि पहला तो अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले समझ लीजिए 1 to 5 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, बीएड या डीएलएड जो भी आपकी है उसका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ये 6 चीज़ हो गया। क्या क्या हो गया? मैट्रिक, इंटर और बीएड या डीएलएड 1 to 5 के लिए। मैट्रिक, इंटर, बीएड या डीएलएड, इसमें से तीनों का मार्कशीट और तीनों का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ना होने की मतलब स्थिति में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ हो गई। चूँकि आपको पता होगा कि इस बार से डोमिसाइल लागू हो रहा है बिहार में, तो आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको ज़रूरी होगा। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र का भी ज़रूरत होगा। तो अभी समय है, बनवा लीजिए। जाति, आवासीय, आय जो भी है अपना बनवा लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपको आय भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जाति और आवासीय तो कंपलसरी सभी को रहेगा। जनरल वाले को छोड़ के जनरल वाले को जाति नहीं लगेगा, लेकिन आवासीय तो सबको लगेगा क्योंकि इस बार से डोमिसाइल लागू हो रहा है। क्योंकि बिहार के ही लोग 7वें चरण में अप्लाई कर पाएंगे, बाहर के लोग 7वें चरण में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद यही कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरी पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई कई सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं पड़ेगा। आपको पता ही है कि इस बार से ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। यानी पहले जो भाग कर जो नियोजन इकाइयों में जाना पड़ता था फॉर्म भरने, मुखिया, उसके बाद क्या कहते हैं जनप्रतिनिधियों की जो धांधली होती थी वो इस बार से अब रुक जाएगा। ऑनलाइन एक ही साइबर कैफ़े में बैठ के आप अपना ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे, वहाँ से लगभग 10 ज़िले का ऑप्शन देगा आपको, वहाँ 10 ज़िले का आप फिलअप करेंगे और उसी 10 ज़िले में से आपका जो मेरिट जो है कि शिक्षा विभाग जो आयोग जो एक चर्चा चल रही है, या तो बिहार लोक सेवा आयोग या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इन्हीं 2 आयोगों में से जो है कि किसी एक आयोग को 7वें चरण शिक्षक बहाली की जिम्मेवारी दी जाएगी। हालांकि अभी उस पर फाइनल होना बाकी है, लेकिन इन्हीं 2 आयोगों को 7वें चरण के शिक्षक बहाली कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। या तो बीएसएससी होगा और या नहीं तो बीपीएससी होगा। तो जिसके भी द्वारा होगा तो आपका मेरिट लिस्ट जो है कि उस आयोग के द्वारा बना के और आपके ज़िला में भेज दिया जाएगा और जिला कैडर हो जाएगा। तो प्रत्येक जिला में एक ही नियोजन इकाई, यानी कुल मिला के बिहार के 38 जिलों में 38 नियोजन इकाई होंगे और उस 38 नियोजन इकाई में ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो वो काउंसलिंग करवाएगा, कैंडिडेट को वेरीफाई करेगा और यही फिर आपको ज्वाइन लेटर भी देगा। तो यही कुछ मुख्य अपडेट्स थे। तो इन डॉक्यूमेंट्स जैसे मैट्रिक, इंटर, बीएड या डीएलएड, इसका आप लोग जो है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आवासीय, जाति बनवा लीजिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है तो आय भी बनवा लीजिएगा। उसके बाद 6 to 8 के लिए आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड या डीएलएड, इस सब का मार्कशीट और इस सब का सर्टिफिकेट भी। तो वो वही स्थिति है, सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में आप लगा सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट। वहाँ भी आपको आवासीय ज़रूरत पड़ेगा।
और सीटेट का सर्टिफिकेट तो आया ही होगा ही आप लोगों को। सीटेट का सर्टिफिकेट तो लगता ही है, मार्कशीट तो लगता ही है। तो सीटेट का सर्टिफिकेट भी अभी तो रिजल्ट लगभग देखिए कि फरवरी के अंत सप्ताह तक अगर आ जाता है तो उसका फिर सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, तो फिर वो सर्टिफिकेट भी ज़रूरी पड़ेगा उसमें। बाकी और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, और अगर नियमावली कुछ ज़्यादा विशेष अगर आता है तो उस पर आपको एक अपडेट दे दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए YK सर ऑफिशियल को। जय हिंद।